कल रात से पूरे इंटरनेट के ऊपर सिर्फ एक ही बात की जा रही है, एक ही सवाल उठाया जा रहा है कि क्या कल रात होने वाला मैच बिटवीन अर्जेंटीना एंड इजिप्ट इन द फीफा वर्ल्ड कप 2026 वाज रिग्ड। क्या ये मैच रिग्ड था? क्या इस मैच के अंदर रेफरिंग प्रॉब्लम्स थे? क्या रेफरीज ने अर्जेंटीना को अनफेयरली फेवर किया इस पूरे मैच के अंदर? क्या ये पूरा टूर्नामेंट मेसी और अर्जेंटीना के लिए रिग्ड है? और अगर ऐसा है तो क्यों है? क्यों पूरी फीफा की मशीनरी, क्यों सारी की सारी दुनिया, जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं इस वर्ल्ड कप के, वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि ये वर्ल्ड कप अर्जेंटीना जीत जाए? तीन मेजर सवालात कल के मैच से जो है वो उठाए जा रहे हैं, तीन डिफरेंट इंसिडेंट्स के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं जो कि प्रॉबेबली कंट्रोवर्शियल रेफरिंग डिसीजंस थे अकॉर्डिंग टू द पीपल ऑन द इंटरनेट। ये तीनों डिसीजंस बहुत कंट्रोवर्शियल थे। पहला डिसीजन जो था वो था इजिप्ट का गोल डिसअलाउ होना। दूसरा कंट्रोवर्शियल डिसीजन जो हुआ वो हुआ तब जब एलेक्सिस मैकलिस्टर ने फाती नामी इजिप्शियन प्लेयर के ऊपर एक फाउल किया अपेरेंटली इन द पेनल्टी एरिया ऑफ द अर्जेंटीनियन साइड। तीसरा कंट्रोवर्शियल डिसीजन था ऑन मोहम्मद सलाह और हुलियन अल्वारेज जो है वो उनके अगेंस्ट डिफेंड कर रहे थे, बहुत डीप थे उस टाइम पे हुलियन अल्वारेज। ये तीन सवालात जो है वो मेजर कल से पूछे जा रहे हैं। अच्छा, अब हम बारी बारी इन तीनों मोमेंट्स को जो है वो डिस्कस करते हैं थोड़ा थोड़ा करके, और फिर हम बात कर लेते हैं ज़रा कुछ स्पेसिफिक लोगों की जो कल रात से जो है एक पर्टिकुलर किस्म की गुफ्तगू इंटरनेट के ऊपर कर रहे हैं। सबसे पहली बात, जो कि पहला इंसिडेंट था, जो कि इजिप्ट का गोल चॉक ऑफ किया गया, उस प्ले के अंदर क्लियरली देखा जा सकता है कि लिसांड्रो मार्टिनेज का शर्ट पुल किया गया पीछे की तरफ, और उसके अलावा उनके जो है वो पाँव के साथ जो है वो पाँव का टच भी था, जिसकी वजह से लिसांड्रो मार्टिनेज फेल डाउन। और उसी पॉइंट से वो मूव शुरू हुई दैट इवेंचुअली लेड टू इजिप्शियन गोल। कंटिन्यूस एक मूव थी उसी प्ले के अंदर, उसी अटैकिंग प्ले के अंदर जो है वो गोल हुआ। अब आप ये आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि ये तो जी अपोनेंट के हाफ में इतनी दूर जो है वो शुरू हुआ फाउल, तो ये कैसे दे दिया? तो खैर, एनीवेज, अ फाउल इज़ अ फाउल और अकॉर्डिंग टू द लॉज दिस वाज अ फाउल, ठीक है, क्योंकि वो अटैकिंग प्ले उसी अटैकिंग प्ले का हिस्सा था कि जिसके अंदर जो है वो उन्होंने जाके गोल स्कोर किया। अब पहले दूसरे पॉइंट से पहले तीसरे पॉइंट पे आते हैं, जो मोहम्मद सलाह वाला पेनल्टी क्लेम है। अब इफ यू लुक वेरी क्लोजली on this particular challenge, Julian Alvarez clearly gets the ball first और उसके बाद मोहम्मद सलाह sort of trips over, ठीक है। वो एक ट्रेलिंग लेग है जिसमें Julian Alvarez ऑलरेडी चैलेंज जीत चुके हैं, ही ऑलरेडी हैज द बॉल, और मोहम्मद सलाह अपने मोमेंटम में पीछे आ रहे हैं जिसमें Julian Alvarez के पाँव में वो लगते हैं और वो गिर जाते हैं। आई पर्सनली थिंक दैट वाज अ डाइव, ठीक है। सेकेंडली, मोहम्मद सलाह इंटेंशनली जो है वो जाके लगे Julian अल्वारेज के पाँव में, बट यू कैन हैव योर ओन आर्ग्यूमेंट्स, बट इवन अगर हम ये कहें भी तो उसमें नंबर वन, एक तो क्लियर एंड ऑब्वियस ये बात नहीं थी कि मोहम्मद सलाह जो है वो Julian अल्वारेज के चैलेंज की वजह से नीचे गिरे हैं या वो खुद ही ट्रिप कर गए हैं, ठीक है, खुद उन्होंने जो है वो डाइव कर दिए। और सेकेंडली, Julian अल्वारेज जो है वो ऑलरेडी बॉल जीत चुके थे मोहम्मद सलाह से, सो ये डिफरेंस था। अब इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा क्लियर एंड ऑब्वियस एरर, क्लियर एंड ऑब्वियस फाउल नहीं था जैसा कि पहले केस में था। अगर आप इन दोनों इंसिडेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं तो दूसरी ये बात आपको जहन में ज़रूरी रखनी पड़ेगी कि अगर इन दोनों इंसिडेंट्स को कंपेयर किया जा रहा है तो एक जगह क्लियर एंड ऑब्वियस फाउल था, दूसरी जगह पे एम्बिग्विटी है एट बेस्ट। आई थिंक कि वहाँ एम्बिग्विटी भी नहीं है, लेकिन एट बेस्ट एम्बिग्विटी है। अब हम आते हैं दूसरे डिसीजन पे। आई थिंक ये वाली कॉल एक ऐसी कॉल है जो 50-50 या 60-40 कह सकते हैं आप इस कॉल को। ये जो एलेक्सिस मैकलिस्टर और फाती वाला जो इंसिडेंट है, इसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट जो है वो किया जा सकता है कि क्या वाकई जो है वो मैकलिस्टर ने, ऑब्वियसली देयर वाज कांटेक्ट, मैकलिस्टर और फाती जो हैं उनका डेफिनेट एक कांटेक्ट तो था और मैकलिस्टर ने शायद खींचा भी था उन्हें। लेकिन अब ये एक डिसीजन रेफरी के ऊपर है, क्योंकि सब्जेक्टिव कॉल्स होती हैं रेफरीज की, और ऑब्वियसली अगर उन्होंने देखा है वीडियो असिस्टेंट रेफरी ने एंड ही थॉट कि इट्स नॉट अ फाउल, ऑन फील्ड रेफरीज की टीम ने भी यही जज किया कि इट्स नॉट अ क्लियर एंड ऑब्वियस फाउल। लेकिन ये वाला एक इंसिडेंट ऐसा है कि जिसको सोचा जा सकता है, जिसको एंटरटेन किया जा सकता है कि किसी न किसी तरीके से ये हो सकता है कि फाउल हो सकता था, दिया भी जा सकता। अब हम आ जाते हैं एक दफ़ा एक स्पेसिफिक टोले के ऊपर,
अब मैं आई पर्सनली डू नॉट लाइक टू गेट इन टू दिस मेस, आई लाइक टू स्टे अवे फ्रॉम दिस, लेकिन आई ऑनेस्टली looking at some of the posts that were being put on social media yesterday, some of the things that were being said on social media yesterday, they forced me to sort of address this particular group. Now ये लोग जो है necessarily रोनाल्डो फैंस नहीं हैं, ये नेसेसरली कोई भी किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स क्लब के सपोर्टर्स नहीं है, ये एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल है विच इज मैसी हेटर्स का ग्रुप। मैं अगेन ये डिस्टिंक्शन करूंगा उन लोगों के बीच में जो लोग जेन्युइनली समझ रहे हैं कि हाँ यार वाकई रेफरिंग डिसीजंस में कोई प्रॉब्लम था, फेयर इनफ, फेयर इनफ, फेयर प्ले टू देम, इट्स देयर ओपिनियन। But this is a very specific class of people that I'm talking about, a very specific kind of fans. Egyptians के against no hatred, I have nothing against them, ठीक है। ये स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर ग्रुप की तरफ टारगेटेड है, ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है ग्रुप, ये पंडित से लेके आम फैंस तक और उससे आगे कहीं ना कहीं जो है ये हर जगह फैली हुई है ये बीमारी, ये वाली बीमारी है जो मैसी हेट्रेड की है। अभी इस वर्ल्ड कप के शुरू से एक्चुअली अगर आप नोटिस करेंगे तो एक बड़ी ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन चलाई जा रही है एक्चुअली अर्जेंटीना को मलाइन करने के लिए, अर्जेंटीना के अगेंस्ट ये नैरेटिव क्रिएट करने के लिए इन द वर्ल्ड के ओह समहाउ अर्जेंटीना इज द फोर्स ऑफ द ईवल, लियोनेल मेसी जो है वो पता नहीं क्या उसने अपनी सोल बेची हुई है डेविल को, या क्या सीन है। और ये जो सारे लोग हैं ना ये कोई शैतानी गठबंधन, ये कोई शैतानी ग्रोह है और इन्होंने जनाब जो फीफा पे कब्जा किया हुआ है और ये लोग जितवाना चाहते हैं लियोनेल मेसी को। फर्स्ट ऑफ ऑल शेम ऑन यू फॉर अक्यूजिंग समवन ऑफ सच हॉरेबल थिंग्स, ठीक है। ये लोग इस टूर्नामेंट के शुरू से इन्होंने ये रोना लगाया हुआ है, अल्जेरिया, ऑस्ट्रिया और जॉर्डन दे दी जनाब इनको ग्रुप में, अच्छा ठीक है। और भी कई सारे जो है वो ग्रुप्स हैं जिनके अंदर आसान टीम है। जर्मनी का ग्रुप आपको नज़र नहीं आता कि जर्मनी किस ग्रुप में था, जर्मनी का रूट क्या था आउटसाइड इन राउंड ऑफ 32, क्या उनको टीम मिली थी पैराग्वे, दे कुड हैव डिफीटेड इट, वो हरा सकते थे पैराग्वे को। उससे अलावा ज़रा सोचिए कि उनके ग्रुप में जो है वो किस किस्म की टीम्स थी, आप और एग्जांपल्स भी ले सकते हैं कि किस किस्म की टीम्स मिली हैं उनको अभी तक, ठीक है। इवन फ्रांस के लिए आप देख लें, अभी तक फ्रांस को सिर्फ एक ग्रुप स्टेज में नॉर्वे की टीम मिली थी, उसके अलावा जो है वो फ्रांस कितनी की डिफिकल्ट टीमें उन्हें मिली हैं, अब जाके उन्हें मोरक्को मिली है, अब जो है वो अर्जेंटीना को भी स्विट्जरलैंड मिल गई है। और सेकंड ऑफ ऑल अर्जेंटीना वाज एक्चुअली सपोज टू गेट उरुग्वाई इन राउंड ऑफ 32 बाय द वे। अब अर्जेंटीना ने तो उरुग्वाई वालों को नहीं कहा था कि आप हार के बाहर हो जाए वहाँ से, उरुग्वाई प्लेड सम ऑफ द मोस्ट हॉरिफिक फुटबॉल एनी टीम प्लेड इन दिस वर्ल्ड कप, ठीक है। तो उन्होंने तो दुनिया का सबसे सबसे मतलब जिसे कहते हैं इतनी घटिया परफॉर्मेंस दी, दे वर सपोज टू बी देयर। या स्पेन भी आ सकता था वहां पे, हु कुड हैव प्रेडिक्टेड, और आखिरी मैच डे तक ये पॉसिबल था कि स्पेन वहां आ सकता है क्योंकि उरुग्वाई के हाथ में था, उरुग्वाई वो मैच जीत जाता तो उरुग्वाई कुड हैव टॉप द ग्रुप, दैट वाज अ पॉसिबिलिटी। स्पेन जो है वो दूसरे नंबर पे आता वहां से गिवन द अदर रिजल्ट्स, तो स्पेन के साथ अर्जेंटीना का मैच हो जाता। कहां से आसान जो है वो आप कह रहे हैं कि जी रिग्ड है, रिग्ड है, रिग्ड है, रिग्ड है, मेसी के लिए रिग्ड है। कम ऑन यार, मतलब आप लोगों को एक तो शर्म नहीं आती, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अब आगे कहेंगे देखिए जी राउंड ऑफ 16 में इनका मैच अब इजिप्ट से पड़ गया, पहले काबो वर्दे से पड़ा फिर इजिप्ट से पड़ गया। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, ये जहाँ पे जिस पोजीशन पे इजिप्ट आई है, ये जिस ग्रुप से आए हैं इजिप्ट वाले, उसमें बेल्जियम थी, ईरान थी, इजिप्ट थी और न्यूजीलैंड थी। बेल्जियम ना ईरान से मैच जीत सकी, ना वो इजिप्ट से मैच जीत सके। यूएसए को उन्होंने अभी बकायदा ह्यूमिलिएट करके हराया 4-1, बकायदा ह्यूमिलिएट करके हराया बेल्जियम की टीम ने अभी यूएसए को, ठीक है। उन्होंने सेनेगल के अगेंस्ट लेट कमबैक मारा है बेल्जियम ने, विच टेल्स यू कि बेल्जियन टीम हैज इट इन देम, ठीक है। और उनको नहीं खेलने दिया इजिप्ट ने और ईरान ने, एंड बोथ ईरान एंड इजिप्ट आर स्ट्रॉन्ग टीम्स। और इजिप्ट जो है वो कोई ऐसी फजूल टीम नहीं है, मतलब अफ्रीका द मोस्ट सक्सेसफुल अफ्रीकन नेशन है इजिप्ट, इफ यू नो दैट, ठीक है। सो इजिप्ट इज बाय नो मींस एन इजी टीम। अभी फिर कहेंगे कि जनाब देखें अब इन्हें स्विट्जरलैंड मिल गई है, ओ हो, तो स्विट्जरलैंड की जगह इनका कल मैच था कोलंबिया के साथ। कोलंबिया देख लिया, कोलंबिया और पोर्चुगल की गेम में कि कोलंबिया कितनी जो है वो बुरी टीम है। स्विट्जरलैंड उसको हरा के आई है आगे। एंड बाय द वे राउंड ऑफ 16 में यहाँ टर्की भी हो सकती थी, बाय द वे, जो कि डार्क हॉर्सेस थे इस टूर्नामेंट के। इफ यू रिमेंबर व्हेन द टूर्नामेंट वाज अबाउट टू स्टार्ट, तो ये लोग जो है, ये टीम जो है टर्की की टीम, इसको डार्क हॉर्स के तौर पेंट कर रहे थे और पंडित्स भी ये कह रहे थे, मैं भी ये कह रहा था कि टर्की इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग टीम और दे हैव प्लेयर्स लाइक आर्दा गुलेर हु कैन बी रियली 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 इन्फ्लुएंशियल। नहीं हुआ।
अब दिस इज़ नॉट अर्जेंटीनाज फॉल्ट या मैसीज फॉल्ट कि जी फीफा का फॉल्ट है कि जी वो टीम्स यहाँ तक नहीं पहुंची। और इवन इजिप्ट जो टीम पहुंची है वो कहाँ से वीक टीम है भाई, यू सॉ यस्टरडे, दिस इज नॉट अ वीक टीम एट ऑल। मतलब जस्ट बिकॉज यू डोंट लाइक दिस पर्सन यू स्टार्ट टू क्रिएट दिस नैरेटिव, आप एक पूरी की पूरी कैंपेन शुरू कर देंगे, जनाब ये बंदा जो है ये सपोर्टेड है, ये लॉबी की तरफ से है और ये जी पूरी लॉबी है जो इसको जिताना चाहती है। यार शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, ऑनेस्टली शेम ऑन यू इफ यू बिलीव दैट। ठीक है, एंड नथिंग अगेंस्ट इजिप्शियंस एंड नथिंग अगेंस्ट एनीबडी एल्स जो कि एक्चुअली मैच में इन्वॉल्व थे कल। इजिप्ट वाले तो ऑब्वियसली यू नो यू कैन अंडरस्टैंड कि दे फेल्ट हार्ड डन बाय, देयर वर सर्टेन कॉल्स एंड यू नो अगेन मैंने जैसे पहले भी कहा कि एक एक्शन था जिस पे कहा जा सकता है कि भाई रेफरी कोई और डिसीजन ले सकता था। ठीक है, दैट वाज वेरी पॉसिबल बट रेफरी डिडंट टेक दैट डिसीजन एंड इजिप्शियंस माइट बी फीलिंग हार्ड डन बाय इट। इवन चलें जी मान भी लें कि जी रेफरिंग बहुत बुरी हुई कल, मेसी का क्या कसूर है? इफ मेसी डजंट डू दैट ऑन द पिच व्हिच ही डिड, डू यू थिंक रेफरिंग डिसीजंस अलोन वर इनफ टू टेक देम थ्रू? और इन लोगों के हवाले से जो है वो आई हैव लॉस्ट माई पेशेंस। इन लोगों को 15 से 21 के दरमियान बड़े मौके मिले मेसी को ट्रोल करने के, लेकिन सिंस 2021 सिंस मेसी वन दैट कोपा अमेरिका ही वेंट ऑन टू विन the finalissima, he went on to win the World Cup, he went on to win another Copa America, and on top of it this person also went to America and won the MLS, which is by the way very difficult, not because of the quality of the football but because of the format. Just look at the emotions of this person यार, वो बंदा लिटरली रो रहा है पूरे पूरे मैच के बाद, कोई आधा घंटा वो बंदा रोता रहा है यार। You just look at the emotions of the person. You guys don't realize that there's a human being, there's an actual human being behind it, behind the screens. Egypt, hats off. मतलब आपके लिए you played really well. You deserve all the praise. I think the Egyptian team put up a really good fight and they won against Argentina. That's the fact. It's Lionel Messi that they lost against. And that's the gist of this game. आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू से। यही एक बंदा है ये जिससे इजिप्ट कल हारी है। इट वाजंट फीफा, इट वाजंट अर्जेंटीना, इट वाजंट द रेफरीज, दे लॉस्ट टू लियोनेल मेसी एंड टू बी फेयर देयर इज नो शेम इन दैट। आई मीन लियोनेल मेसी इज arguably and maybe at this point in time unarguably the greatest player of all time to ever play this beautiful game. He is the best player to ever do it.